Assalamualaikum guys, myself Bilal Saeed and today I am going to discuss another topic of chapter 4 and that one is a cell wall. So व्हाट इज़ द सेल वॉल। सबसे पहले हम बात करेंगे सेल वॉल की डिस्कवरी के बारे में कि किसने सेल वॉल को डिस्कवर किया था। इसके बाद हम इसको इंट्रोडक्शन बेसिकली यानी इसमें डेफिनेशन पढ़ेंगे, साथ में इसकी कंपोजिशन, इसकी लेस के बारे में बात करेंगे और इसमें हम डिस्कस करेंगे इसके फंक्शंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं सेल वॉल की डिस्कवरी की, तो सेल वॉल की जो डिस्कवरी है वो रॉबर्ट हुक ने की थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो रॉबर्ट हुक है इसने सेल को डिस्कवर किया था। जब सेल की डिस्कवरी हुई थी तो उस वक्त बेसिकली ये कॉर्क को स्टडी कर रहा था और कॉर्क जो होते हैं इसको हम नाम देते हैं कि ये हमारे पास होते हैं, ये डेड होती है, डेड सेल्स होते हैं। ये बेसिकली डेड क्यों होते हैं, इसकी क्या रीज़न है? क्योंकि इनमें एक सब्सटेंस पाया जाता है जिसको हम नाम देते हैं सुबरीन। अब ये जो सुबरीन सब्सटेंस है ये इम्परमिएबल होता है, इम्परमिएबल ऑफ वाटर एंड इम्परमिएबल ऑफ ऑक्सीजन। अब जब वाटर एंड ऑक्सीजन जो है जब वो पास नहीं होती तो उसकी वजह से इनको जो एनर्जी नहीं मिलती, जिसकी वजह से ये जो बाहर की हमारे पास लेयर आ रही होती है वो डेड हो जाती है। तो ये बेसिकली हमारे पास कॉर्क जो होते हैं ये डेड सेल होते हैं। तो जब रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था तो उसने कहा था कि इसमें कंपार्टमेंट्स हैं, उसको इस तरह से ख़ास किस्म के जो है बहुत रिजिड कंपार्टमेंट नज़र आए थे। जो बाहर की इनकी जो कवरिंग थी, चूँकि ये डेड सेल थे तो अंदर उसको खाली नज़र आया था, साइटोप्लाज्म वगैरह नज़र नहीं आया था। तो इसने इनको जो कवरिंग है उसको नाम दिया गया सेल वॉल का। तो उस वक्त में ही बेसिकली सेल वॉल की जो डिस्कवरी है वो सेल की डिस्कवरी के साथ ही एसोसिएटेड होती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि सेल वॉल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं व्हाट इज़ अ सेल वॉल। बेसिकली सेल वॉल इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल। अब यहाँ तक तो ठीक है कि दिस इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल, बट इट्स नॉट प्रेजेंट इन ऑल द सेल्स। तो हम इसके लिए यूज़ करते हैं कि आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट, फंजाई एंड प्रोकैरियोटिक सेल। तो जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं, फंजाई होते हैं या प्रोकैरियोट्स होते हैं, उनकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसको हम नाम देते हैं सेल वॉल का। सो बेसिकली सेल वॉल इनके अंदर ही पाई जाती है। अगर हम अक्रंस की बात करें, अब ये जो सेल वॉल है बेसिकली इसको प्रोटोप्लाज्म ही सक्रीट करता है। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? हम कहते हैं कि लिविंग कंटेंट ऑफ अ सेल, के हमारे पास एक जो सेल है उसका जो हमारे पास लिविंग कंटेंट है। अब लिविंग कंटेंट कौन सा होता है? इसमें हमारे पास दो कंपोनेंट आ जाते हैं, एक हमारे पास है साइटोप्लाज्म और एक हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियस। तो ये हमारे पास दो जो कंपोनेंट होते हैं ये हम इनको नाम देते हैं कि ये बनाती हैं प्रोटोप्लाज्म को। और प्रोटोप्लाज्म बेसिकली सक्रीट करता है छोटे छोटे कंपोनेंट्स की फॉर्म में, ये सेल मेम्ब्रेन के सेल के बाहर भेजता रहता है, जिससे जो है बाद में वो रिजिड होके एक कवरिंग बना देती है जिसको हम नाम देते हैं सेल वॉल का। तो सेल वॉल किन किन में पाई जाती है? बेसिकली सेल वॉल इज़ प्रेजेंट इन प्लांट, फंजाई, प्रोकैरियोट्स एंड सम प्रोटिस्ट। प्लांट्स में जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी होती है, हेमी सेलुलोज या दूसरी चीज़ें भी होती हैं, इसको हम अभी देखेंगे कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। उसके बाद फंजाई की बात करें तो फंजाई की जो सेल वॉल है वो काइटिन की मिलकर बनी होती है। काइटिन एक हमारे पास जो है एक पॉलीसैकेराइड है, ठीक है, तो ये इससे मिलके बनी हुई होती है। और प्रोकैरियोट्स जो है, प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। अच्छा, प्रोकैरियोट्स में भी एक और चीज़ है कि सारे प्रोकैरियोट्स में नहीं होती, एक एक्सेप्शन भी मौजूद है कि हमारे पास जो माइकोप्लाज्मा है दिस वन इज़ अ प्रोकैरियोट बट दिस इज़ विदाउट सेल वॉल। इसमें सेल वॉल नहीं है लेकिन ये प्रोकैरियोट है। तो ये हमारे पास एक एक्सेप्शन है कि जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें भी माइकोप्लाज्मा के अंदर जो है वो सेल वॉल नहीं होती, लेकिन जो मोस्टली होती हैं उनके अंदर मौजूद होती है, तो हम इसलिए कहते हैं। अब दूसरी चीज़ है पेप्टाइडोग्लाइकेन। अब बेसिकली पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या होता है? जो ग्लाइकेन वर्ड यूज़ किया जाता है सैकराइड के लिए या कार्बोहाइड्रेट के लिए, कार्बोहाइड्रेट। तो बेसिकली ये हमारे पास चेन्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट होती हैं, जैसे कि हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास ये एक चेन है, ये कार्बोहाइड्रेट की चेन है, ये हमारे पास एक कार्बोहाइड्रेट की चेन है, ये हमारे पास एक चेन है, यानी कि ये हमारे पास ग्लाइकेन है।
अब पेप्टाइडोग्लाइकेन यानी कि आप जानते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट है उनमें C और O का बॉन्ड बनता है, जबकि यहाँ पे हम कहते हैं कि अगर ये ग्लाइकेन जो है इनके दरमियान में पेप्टाइड लिंकेज हो तो इसको हम नाम देते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन का। तो जो इनमें कैसे होता है, तो बेसिकली इनके ऊपर यहाँ पे लगे हुए होते हैं अमाइनो एसिड। ये अमाइनो एसिड की मौजूदगी की वजह से इनके दरमियान में ये जो लिंकेज बनता है वो पेप्टाइड लिंकेज होता है। तो हमारे पास ऐसी ग्लाइकेन की चेन जिनके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड हो उसको हम जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन कहते हैं। दिस इज़ अ कंपोनेंट विच फॉर्म द सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोट्स। इसके अलावा कुछ प्रोटिस्ट भी ऐसे होते हैं जिनके अंदर सेल वॉल मौजूद होती है। तो ये बेसिकली हमारे पास वो तमाम चीज़ें हैं, वो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर वो सेल वॉल मौजूद होती है। अब हम बात करते हैं इसकी कंपोजिशन के बारे में कि हमारे जो सेल वॉल है वो किस किस चीज़ से, वो कैसे बनी हुई है। अब बेसिकली सेल वॉल की 3 मेन लेयर्स होती हैं जो मिलके हमारी पूरी सेल वॉल बनाती हैं। सो फर्स्ट वन इज़ अ प्राइमरी सेल वॉल, सेकंड वन इज़ अ सेकेंडरी सेल वॉल एंड थर्ड वन इज़ अ मिडल लैमेला। ये 3 लेयर मिलकर सेल वॉल बना रही होती हैं। तो पहले हम बात करते हैं प्राइमरी सेल वॉल की कि प्राइमरी सेल वॉल क्या होती है। सो बेसिकली जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, जो हम बोलते हैं, अगर सेल वॉल की जो सबसे बाहर वाली तह की बात करें, सबसे आउटर मोस्ट लेयर की बात करें, तो दैट वन इज़ अ प्राइमरी वॉल। कि हमारे पास एक सेल है, ये हम एक सेल ले लेते हैं। अगर इस सेल की, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये हमारी, चूँकि ये सबसे आउटर लेयर है तो ये जो आउटर मोस्ट है इसको हम नाम देंगे प्राइमरी लेयर का। तो ये हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल आ जाती है। इसके बाद हमारे पास हम ये कहते हैं कि दिस इज़ अ ट्रू वॉल। ट्रू वॉल क्यों कहते हैं? जब एक नया सेल बनता है तो नया सेल के बाद जो सबसे पहली वॉल बनती है दैट वन इज़ अ प्राइमरी सेल वॉल। अब ये ट्रू वॉल क्यों है? क्योंकि ये हर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी हमारे पास प्लांट्स हैं, उनके अंदर, सबके अंदर प्राइमरी सेल वॉल तो लाजमी पाई जाती है। दूसरी होना ना होना अलग चीज़ें हैं, उसको बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो ये चूँकि सबके अंदर पाई जाती है तो इसलिए हम इसको ट्रू सेल वॉल का नाम देते हैं। तो ये बेसिकली किससे मिलके बनती है? इसमें मेन कंपोनेंट सेलुलोज होता है। सेलुलोज एक हमारे पास जो है वो पॉलीसेकेराइड है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा, इसको हम पॉलीसेकेराइड बोलते हैं। और पॉलीसेकेराइड में भी हम कहते हैं कि होमोपॉलीसेकेराइड है। होमोपॉलीसेकेराइड के लिए टर्म क्यों यूज़ की जाती है? क्योंकि इसका मतलब है कि हमारे पास एक ही जैसे सेकेराइड मिलते हैं तो उससे मिलके हमारे जो है ये बन रही होती है। जैसा कि हम कहते हैं कि हमारे पास तकरीबन 6000 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलते हैं। अब ये जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं ये हमारे पास सेम है, सेकेराइड की एक ही टाइप है, तो इसलिए हम इसको होमोपॉलीसेकेराइड का भी नाम देते हैं। तो ये मिलके सेलुलोज बनाते हैं। अब ये जब रिजिड होते हैं, ये हमारे पास इसके अलावा हेमीसेलुलोज से और क्यूटन से भी मिलके बनती है। हेमीसेलुलोज भी हमारे पास वही हमारे पास जो है वो होमोपॉलीसेकेराइड ही होते हैं। इसका अगर हम बात करें सेकेंडरी सेल वॉल की, तो जैसे कि हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है कि सबसे आउटर मोस्ट जो कवरिंग है वो तो हमारे पास आ गई प्राइमरी सेल वॉल। अब प्राइमरी सेल वॉल के अंदर भी एक और सेल वॉल मौजूद होती है। अब ये सेल वॉल को हम नाम देते हैं सेकेंडरी सेल वॉल का। ये जो आपको अब अंदर ये नज़र आ रही है, दिस वन इज़ अ सेकेंडरी सेल वॉल। अब ये बेसिकली जो सेकेंडरी सेल वॉल है, दिस इज़ अ इनर टू द प्राइमरी सेल वॉल। ये प्राइमरी सेल वॉल के इनसाइड पे मौजूद होती है, सो इसको हम नाम देते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। तो ये है हमारे पास सेकेंडरी सेल वॉल। अब जो वैसे सेकेंडरी सेल वॉल होती है ये 3 डिफरेंट लेयर से मिलके बनती है, यानी कि जैसे कि हमने यहाँ ड्रॉ किया, ये 3 डिफरेंट लेयर्स आती हैं और वो 3 लेयर्स मिलकर हमारी जो सेकेंडरी सेल वॉल बना रही होती हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है ये थिक होती है। ये प्राइमरी सेल वॉल की निस्बत ज़्यादा थिक होती है, ये 3 लेयर से मिलके बनती है। और दूसरी बात है कि ये बहुत रिजिड होती है, इसकी वजह से ही ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करती है। एक तो ये थिक होती है, दूसरा ये होता है कि ये बहुत ही रिजिड होती है। अब इसमें कौन कौन सी हैं? इसमें लिग्नन है। अब लिग्नन हमारे पास एक ऐसा ख़ास केमिकल है जो इसको बहुत ज़्यादा रिजिड बनाता है। इसके अलावा हेमीसेलुलोज भी होती हैं, साल्ट, वैक्सीज और क्यूटन भी मौजूद होता है। तो हेमीसेलुलोज जो हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं बट लेस देन प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल में हेमीसेलुलोज ज़्यादा मौजूद होते हैं, जबकि सेकेंडरी सेल वॉल में हेमीसेलुलोज कम मौजूद होते हैं।
अब जैसे हमने पहले बात की थी कि प्राइमरी वॉल इज़ अ ट्रू वॉल, ये हार्ट के अंदर पाई जाती है तो इसको हम ट्रू वॉल बोलते हैं, जबकि सेकेंडरी सेल वॉल जो है ये हार्ट के अंदर नहीं पाई जाती। बहुत सारे सेल्स हमारे पास ऐसे हैं जिनके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल मौजूद होती है, लेकिन कई ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल मौजूद नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें स्क्लेरन कायमा सेल्स की, तो जो स्क्लेरन कायमा हमारे पास सेल्स हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं कि स्क्लेरन कायमट्स, जो स्क्लेरन कायमा सेल्स हैं इनके अंदर प्रेजेंट होती है, जबकि हमारे पास जो कॉलन कायमा सेल्स होते हैं कॉलन कायमा सेल के अंदर ये एब्सेंट होती है। अब यही वजह है कि स्क्लेरन कायमा सेल जो है इनको लिग्निफाइड बोला जाता है। वाई लिग्निफाइड? बिकॉज देयर इज अ लिग्नन इज अ प्रेजेंट एंड दीज आर नॉन लिग्निफाइड बिकॉज लिग्नन इज नॉट प्रेजेंट। जब सेकेंडरी सेल वॉल नहीं है तो इसका मतलब है उसके अंदर लिग्नन भी नहीं है, और यही एक वजह है कि जो हम सेकंड ईयर में पढ़ते हैं कि हमारे पास जो स्क्लेरन कायमा सेल्स होती हैं ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इनमें एक मोटी अंदर पे एक थिक जो है वो सेकेंडरी सेल वॉल होती है, इसलिए ये ज़्यादा रिजिड होती है, वो ज़्यादा प्रोटेक्टिव होती है, ज़्यादा सपोर्टिव होती है। तो ये बड़े प्लांट्स होते हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जबकि कॉलन कायमा सेल जो हैं उनके अंदर चूँकि वो कम होती है, ज़्यादातर नहीं होती, तो इसलिए वो छोटे जो हमारे पास हर्बेशियस प्लांट्स हैं ये सिर्फ उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली जब हम किसी भी स्क्लेरन कायमा सेल को देखेंगे तो इसकी सेल वॉल हमें हमेशा थिक नज़र आएगी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी सेल वॉल, और कॉलन कायमा सेल की जो सेल वॉल है वो हमें जो है थिन नज़र आएगी ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेकेंडरी सेल वॉल। अब इसके बाद अब हम बात करते हैं मिडल लैमेला की। अब मिडल लैमेला हमारे पास क्या है? मिडल लैमेला इज अनदर लेयर ऑफ सेल वॉल विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन। अब हम मिडल में बात करते हैं मिडल की वजह से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्राइमरी और सेकेंडरी के मिडल में है। बेसिकली ये हमारे पास एक सेल है और हम यहाँ पे बनाते हैं कि ये हमारे पास एक और सेल है। तो ये जो दो सेल हैं, इन दो सेल की ये सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग है, तो इसको हमने नाम दिया प्राइमरी वॉल का। ठीक है, इसके अंदर हम बना लेते हैं, ये हमारे पास इसके अंदर कोई दूसरी आ गई सेकेंडरी वॉल। ये हमारे पास है सेकेंडरी सेल वॉल, ये हमारे पास है प्राइमरी सेल वॉल। अब ये दो सेल्स हैं, इन दो सेल की जो प्राइमरी वॉल्स हैं इनके दरमियान में एक यहाँ पे जो वॉल बनती है इसको हम नाम देते हैं मिडल लैमेला का। दिस इज़ अ मिडल लैमेला। तो हम कहते हैं कि मिडल लैमेला इज़ प्रेजेंट बिटवीन टू एडजॉइनिंग सेल्स, कि हमारे पास जो दो एक साथ साथ नज़दीक मौजूद सेल हैं उनके दरमियान में ये जो एक वॉल होती है इसको हम नाम देते हैं मिडल लैमेला का। सो इसलिए हम कहते हैं कि दिस इज प्रेजेंट इन द मिडल। लेकिन जो ये समझते हैं कि ये प्राइमरी और सेकेंडरी के मिडल में है तो दैट इज़ अ रॉन्ग कंसेप्ट। इसके बाद ये किससे बनी होती है? बेसिकली ये अटैचमेंट का काम कर रही है, दो सेल्स को ज्वाइन कर रही होती है। तो इनमें एक पैक्टिन होता है, पैक्टिन जो है ये एक कंपोनेंट है जो ज्वाइन करने का काम करता है। इसके अलावा हमारे पास जो कैल्शियम पैक्टेट है ये भी इसके अंदर मौजूद हो सकता है। ये पैक्टिन और कैल्शियम पैक्टेट वगैरह से मिलकर बना होता है। अब इसके बाद बात करते हैं फंक्शन के, कि हमारे पास कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो सेल वॉल परफॉर्म करती है। तो सबसे पहला जो सेल वॉल का फंक्शन है दैट इज़ अ प्रोवाइडिंग द सपोर्ट, कि सेल वॉल जो होती है वो सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ये जो कि रिजिड स्ट्रक्चर होता है, हार्ड स्ट्रक्चर होता है, तो ये सेल की शेप को मेंटेन रखने में और सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। सेकंड वन इज़ अ प्रिवेंट ओस्मोलाइसिस। ओस्मोलाइसिस क्या होता है कि जब इसमें से वाटर रिमूव हो जाता है तो वाटर के रिमूव हो जाने की वजह से जो सेल है ये ब्रस्ट हो जाता है। अब सेल के ब्रस्ट हो जाने को हम ओस्मोलाइसिस बोलते हैं। सो ये ओस्मोलाइसिस को प्रिवेंट करते हैं, ये सेल को सपोर्ट करता है। तो अगर जो सेल के अंदर वाटर बहुत ज़्यादा भी इंटर हो जाए तो वो टर्चड हो जाता है, लेकिन ये ज़्यादातर उसको ब्रस्ट होने से बचाता है। इसके अलावा सो इट डज़ नॉट एक्ट एज अ बैरियर, ये बैरियर के तौर पे एक्ट नहीं करता, ये ज़्यादातर मॉलिक्यूल को गुजरने देता है, ये किसी भी मॉलिक्यूल को रोकती नहीं है, तो इसलिए ये बैरियर के तौर पे एक्ट नहीं करती। जैसे हमने यहाँ पे बात की थी कि हमारे पास सेकेंडरी सेल वॉल की 3 लेयर हैं। अगर हम यहाँ पे इसको ड्रॉ करें तो हमारे पास बेसिकली ऐसा होता है, ये हम कह लेते हैं कि दिस इज़ अ मिडल लैमेला। ये हमारे पास कोई 2 सेल के दरमियान में मिडल लैमेला है। अब मिडल लैमेला के इन साइड पे जो सेल वॉल होती है उसको हम नाम देते हैं प्राइमरी सेल वॉल का। सो दिस इज़ अ प्राइमरी सेल वॉल। और इसके यानी कि अगर इस साइड पे भी हम बनाएंगे दूसरे सेल की तो ये भी हमारे पास इसकी भी प्राइमरी सेल वॉल आएगी। अब प्राइमरी सेल वॉल के साथ अंदर लेयर्स होती हैं, लेयर 1, 2 एंड 3। यहाँ पे भी इस तरह से 1, 2 एंड 3, यहाँ पे भी इस तरह 1,
2 एंड 3 और यहाँ पे भी 1 2 एंड 3। इसको हम जो है वो S1 S2 S3 का नाम देते हैं। बेसिकली ये 3 लेयर्स हैं। अब ये जो 3 लेयर हैं इनको हम कलेक्टिवली सेकेंडरी सेल वॉल बोलते हैं, यानी कि ये जो तीनों हैं ये हमारे पास मिलके सेकेंडरी सेल वॉल बना रही हैं, सेकेंडरी सेल वॉल। और ये जो आप दरमियान में आप खाली जगह देख रहे हैं इसको हम पिट का नाम देते हैं। पिट ये यानी कि सुराख होता है जहाँ से सिर्फ आगे प्राइमरी सेल वॉल और मिडल लमेला है, यहाँ से बेसिकली जो ट्रांसपोर्ट होती है वो मेनली यहाँ से हो रही होती है, क्योंकि बाकी रिजिड स्ट्रक्चर होती हैं तो वहाँ से कम होती है। तो बेसिकली जो ट्रांसपोर्ट है वो इस रीजन से होती है। यहाँ पे ही वो हमारे जो चैनल्स बनते हैं जहाँ से मॉलिक्यूल जो मूव करती हैं तो वो यहाँ से चैनल बनता है जहाँ हमारे पास जो पिट होता है। और बेसिकली ये द सेल प्राइमरी सेल वॉल एंड मिडल लमेला मेक द मेम्ब्रेन ऑफ पिट, यानी कि जो मेम्ब्रेन पिट की मेम्ब्रेन है हम उन दोनों को पिट की मेम्ब्रेन के तौर पे कंसीडर करते हैं। सो दिस इज समथिंग अबाउट अ सेल वॉल। तो जब भी अगर आपको क्वेश्चन आता है लॉन्ग क्वेश्चन में तो आपको ये इसमें कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देनी चाहिए कि इसकी अक्रेंस कहाँ पे होती है, इसमें जो लेयर्स होती हैं कहाँ पे होती हैं, और साथ में ये डायग्राम भी बनानी चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे।